के अर्पित होना चाहिए, क्योंकि महापुरुष ही जानते हैं कि जीव का मन उसे भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकता है, रुकावट डालता है। जीव गाफिल हो जाए तो हो जाए, लेकिन मन कभी भी गाफिल नहीं होता। वह इसी ताक में रहता है कि बस जीव गाफिल हो सही और वह उसे अपना शिकार बना ले। लेकिन महापुरुष जीव को सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसलिए गफलत में सोते हुओं को महापुरुष जगाते हैं और उपदेश देते हैं कि संसार के रसों को छोड़कर नाम का अमृत पान करो, कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के नाम रसायन लाग। जबकि मन खोटा है, फिर भी सद्गुरु इतने दयालु हैं कि हमारे खोटे मन को भी स्वीकार करके वे हमें अपनी नाम भक्ति की सच्ची दात देते। हमारे आदरणीय महात्मा जी श्रीमान महात्मा दर्शन अलखानंद जी ने एक बार बताया कि हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ये वचन फरमाते थे कि एक हाथ से अपना मन हमें दो और दूसरे हाथ से हमसे भक्ति ले लो। कहने का भाव यह है कि गुरुमुख जन और सभी सहारों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु का ओट आसरा लें तो सद्गुरु की तरफ से क्षण भर की भी देर नहीं है। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु देवदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज के पावन चरण कमलों में एक भक्त जी ने विनती की कि स्वामी जी, इस संसार में आपके सिवा मेरा और कोई भी नहीं है। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपना दायां कर कमल अपने वक्ष स्थल पर रखते हुए फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने हमें सेवा ही यह दी है कि संसार में जिसका कोई नहीं है उसके हम हैं। गुरु को जब सद्गुरु हमारे हो गए तो फिर बाकी क्या रह गया। श्री हुजूर सद्गुरु देव जी महाराज ये वचन कई बार फरमाते हैं कि सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग, सेवक मन सौंपे रहे, निस दिन चरणन लाग। कि जो सेवक है वह अपने मन को सद्गुरु के अर्पित कर दे और हर समय उनसे जुड़ा रहे, तो जो कुछ भी उसके भाग्यों में नहीं था वह भी उसको सहज ही मिल जाता है। ऐसी है सद्गुरु की कृपा। अब विचार करने की बात है कि इस मन को सद्गुरु के चरणों से कैसे जोड़ा जाए, कैसे साधा जाए, कैसे इस मन के क्रियाकलापों से सुरक्षित रहा जाए। इस संदर्भ में एक प्रसंग इस तरह से है कि एक महात्मा जी का यह नियम था कि मौसम जैसा भी हो वे ब्रह्म मुहूर्त में यानी अमृत वेले में
गंगा स्नान के लिए जाते थे। दिसंबर का महीना और कड़ाके की सर्दी थी। वे कंबल ओढ़े हुए गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तट पर पहुंचते समय मन ने सलाह दी कि महात्मा जी, ठंड बहुत है, गंगा जल बहुत ठंडा होगा, कृपा करके आज स्नान ना करें। 1 मिनट के लिए महात्मा जी ने भी सोचा और मन ने देखा कि वे मेरी बात मान रही हैं, तो बहुत खुश हुआ। और अगले ही पल महात्मा जी ने जो कंबल ओढ़ा हुआ था, उसी कंबल के साथ ही गंगा जी में कूद गए और बाहर आकर उन्हीं गीले कपड़ों में वही गीला कंबल ओढ़े हुए भजन ध्यान में बैठ गए। मन कहने लगा कि वाह महात्मा जी, कम से कम कपड़े तो बदल लो, इतनी ठंड है और ऊपर से गीला कंबल। तो महात्मा जी कहने लगे कि ऐ मन, तेरे लिए यही सजा है। अगले दिन जब वे फिर से गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में मन ने कोई सलाह नहीं दी। तट पर पहुंचे तो आज उन्होंने खुद ही पूछ लिया कि बता मनी राम, आज कंबल ओढ़कर स्नान करें या स्नान ना करें? तो मन कहने लगा कि आप अपने नियम से स्नान कीजिए और कल के लिए मुझे माफ़ी दीजिए। कहने का भाव यह है कि जैसे फकीरों ने फरमाया है कि हेच ना कुशद ई नफ्स राज उस दिल्ले पीर, दाम ने आ नफ्स कुशरा सख्त पीर। कि पूर्ण सद्गुरु की कृपा के बिना इस मन को किसी और तरीके से वश नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐ जीव, अगर तू मन के प्रहार से, उसके आघात से बचना चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है, तो सद्गुरु का दामन, सद्गुरु का पल्ला मजबूती से पकड़, यानी उनके वचनों की पालना कर। यही उपदेश हमारे श्री हुजूर सद्गुरुदेव जी महाराज एक एक गुरुमुख को देते हैं। जब भी श्री वचन फरमाते हैं तो भजन अभ्यास के बारे में ज़रूर पूछते हैं, और अगर कोई गुरुमुख विनती करता है कि कुछ कमी रह जाती है, तो यही फरमाते हैं, कल भी फरमाया कि जो कमी रह जाती है उसे दूर करो, कि जो कमी रह जाती है उसे दूर करो, और 24 घंटों में से 2 घंटे भजन अभ्यास रोज और ज़रूर करो। पावन श्री चरण कमलों में यही विनती है कि छिन छिन मन गुरु चरणन लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। बस इसी विचार को, इसी वचन को अपने अंतर में धारण करते हुए अपने मन को सद्गुरु के चरण कमलों से जोड़े रखने के लिए श्री वचनों के अनुसार भक्ति के 5 नियम, श्री आरती पूजा, सत्संग, निष्काम सेवा, पावन श्री दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास की पालना गुरुमुख जन श्रद्धा भाव से रोज करते रहे, जिससे महापुरुषों की कृपा, प्रसन्नता और शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति होती रहे और यह दुर्लभ मानव जन्म सार्थक हो जाए। बोलिए जयकारा। श्री गुरु महाराज की सुंदर सेवा
भगवान श्री परमसुखी एवं हाजी हजूर श्री सतगुरुदेव दादा दीनदयाल जी महाराज जी के परम पावन परम सुंदर दर्शन ध्यान करते हुए एक बार बड़े ही प्रेम से मिलकर के बोलना शिव महाराज की जय। सज्जनों, संत महापुरुषों के वचन हैं, ये संसार हाट बनिए की सब जब सौदे आया, चतुर मार चौबना की ना और मूर्ख मूर्ख है। महापुरुष फरमाते हैं, जैसे बाजार लगते हैं, सौदा होता है, लोग सौदा लेने जाते हैं, जो चतुर सियाणे होते हैं वो तो लाभ वाला सौदा कर लेते हैं, लेकिन जिनको परख नहीं होती वो फिर अपनी हानि कर लेते हैं। इस बारे में हमारे परमदेव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के भी वचन हैं कि किसी व्यक्ति के पास अगर थोड़ी सी पूंजी हो तो अगर किसी कुशल व्यापारी की संगत कर ले, उसके निर्देश अनुसार व्यापार शुरू करते तो बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकता है। और किसी के पास बहुत सारी पूंजी हो लेकिन अपने मन के ख्यालों से वो व्यापार शुरू कर दे तो बहुत बड़ी हानि उठा लेता है। ठीक इसी प्रकार प्रभु ने, ईश्वर ने हमें संसार में श्वासों की अनमोल पूंजी देकर भेजा है सच व्यापार करने के लिए। तो सच व्यापार अगर जीव अपने मन के ख्यालों से अपने श्वासों को लगाता है तो वो भी बहुत बड़ी हानि कर लेता है। ऐसी हानि कर लेता है कि अंत में पछताता है, जिसकी वो पूर्ति भी नहीं कर सकता। और अगर किसी पार पूजे से समय के पूर्ण संत महापुरुषों की चरण में चला जाता है, जो कि इसके पार होते हैं, तो उनके निर्देश अनुसार, उनके आगे मौज अनुसार अपने सांसों को लगाता है, तो फिर अपने जीवन से पूरा लाभ प्राप्त कर लेता है। अब वो कौन सा सच्चा सौदा है जिसके लिए प्रभु ने हमको इस संसार में भेजा है? वो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, इस बारे में गुरबाणी में महापुरुषों के वचन आए हुए हैं। वो फरमाते हैं कि जिस वक्खर को तो लेन आया, राम नाम संतन कर पाया, तज अभिमान लो मन मोर, राम नाम हृदय में तो। वो फरमाते हैं जिस सौदे को तो खरीद करने के लिए आया है वो है मालिक का नाम। वो कहाँ से मिलता है? वो आगे फरमाते हैं कि संतन कर पाए, कि संतों के दर से मिलता है, उनके चरण से मिलता है। वो आगे फरमाते हैं मिलता कैसे है? वो फरमाते तज अभिमान ल्यो मन मोह, कि अपना मान को त्याग करके मन के मोह से मिलता है। वो संपत्ति से, धन से, कंचन से, सोने चांदी से नहीं मिलता, वो मन को देने से ही मिलता है। जैसे कि कल आप सत्संग में श्रवण कर रहे थे कि द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के वचन है कि एक हाथ से हमको मन दे दो और दूसरे हाथ में हम आपको नाम भक्ति दे देंगे। तो मतलब मन के अर्पण करने से ही नाम और भक्ति हमको मिलती है। लेकिन उसका स्मरण करने की विधि भी बताते हैं कि वो कैसे स्मरण करना चाहिए, कि हृदय में तो, कि उसका स्मरण हृदय से, सच्चे दिल से, श्रद्धा विश्वास से करना चाहिए, तब इसका पूरा लाभ प्राप्त होता है। सच्चे धन को एकत्र कर सकते हैं, वो सच्चा धन जिसको लेने के लिए हुए हैं। सज्जनों, महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं, वो सच्चे हितैषी होते हैं, वो भूत की, वर्तमान की, भविष्य की सब जानते हैं कि भूत में वो क्या था, वर्तमान में क्या करना चाहिए, उसका परिणाम क्या निकलेगा। इस बारे में भी गुरबाणी में महापुरुषों के वचन आए हुए हैं कि 184 भ्रम दिया, दुर्लभ जन्म पायो ही, नानक नाम संभाल तो 100 दिन ले आया। वो फरमाते हैं कि भूतकाल में तो 84 लाख योनियाँ भोग के अभी वर्तमान में उनको प्राप्त किया है, तो इसमें क्या कर, नानक नाम संभाल, मालिक के नाम संभाल कर वर्तमान में वो समझा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि अगर नाम की संभाल नहीं करेगा तो परिणाम भी बता रहे हैं कि 100 दिन नेड़े आए हुए। कौन सा दिन? कोई
84 लाख यूनिट भोग के आया है, बड़ी मुश्किल से इस मार्च में बड़ी मुश्किल और कठिनाइयों से फिर उसी में जाना पड़ेगा, फिर कितना पछताना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष बार बार चेतावनी देते हैं, सावधान करते हैं कि भाई नाम और भक्ति की कमाई कर लो, क्योंकि जिस कमाई करने के लिए तुम आए हो, जब ऊपर जाओगे लोक में, सच्चे दरगाह में, तो वो चतुर्सियाना मालिक देखेगा कि जिस कमाई के लिए हमने भेजा था वो कमाई करके आया कि नहीं। वो ये नहीं देखेंगे तुमने कितना धन कमाया है, कितनी संपत्ति प्राप्त की है, कितना परिवार बढ़ाया है, क्या मान इज्जत बढ़ाई है, कुछ नहीं। वो सिर्फ एक चीज़ देखेंगे कि नाम और भक्त की कमाई हो कितनी करके लाया हो। इसलिए महापुरुष फरमाते वर्णन करो बन जा रहे हो, वखर ले संभाल ऐसी वस्तु बिछाई है जैसी निभे ना, अग्नि साव सुजान है ऐसी वस्तु संभाल, भाई रे राम को चितलाए हर जस वखर ले चलो सूत्र के। वो फरमाते हैं व्यापार, ऐसा व्यापार करो जो साथ में निभे तुम्हारे, क्योंकि ऊपर जो मालिक बैठा है, जिसने तुमको यहाँ भेजा है सांसों की पूंजी देकर सच्चे नाम की कमाई के लिए, वो चतुर सियाना वो देखेगा कि वो कमाई करके आए कि नहीं। इसलिए भाई रे राम को चलता है, मालिक के नाम में चित्त को लगाओ, उसी का स्मरण करो, उसी की कमाई करो। तो सजनों, हम देखा जाए तो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसा सुंदर त्रिलोक से बढ़कर भक्ति मुक्ति परमार्थ का लासानी दरबार मिला हुआ है, और समय के पूर्ण महापुरुष की चरण प्राप्त है, जो हमारे कल्याण के लिए दिन रात लगे पड़े हैं ताकि हम अपने मनुष्य जन्म से पूरा लाभ प्राप्त कर सके हैं। इसलिए उन्होंने भक्ति के सरल और सुगम 5 साधन बना दिए हैं। श्री चूँकि आप सबको रोज़मर्रा सुनाए भी जाते हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, स्मरण और ध्यान और 2 घंटे भजन प्यार, यही सच्ची हमारी कमाई है। अगर इसमें हम सच्चे दिल से, सच्चे श्रद्धा विश्वास से और रोजाना बगैर नागे के इसको हम करते रहेंगे, तो वो कमाई हम एकत्र कर लेंगे जिसके लिए हम आए हैं, जिसको देखकर मालिक प्रसन्न हो जाएगा। तो सजनों, इसको हम श्रद्धा विश्वास से पूरी रोज़मर्रा से बगैर नागे के करते रहेंगे, तो हमारा ये लोग भी सोहेला हो जाएगा, आपको लोग भी सोहेला हो जाएगा, और हमारे श्री गुरु महाराज जी को तो बहुत प्रसन्नता भी होगी, और हमारा ये मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पाया
जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिल चाहता है बनूं तेरे चरणों की धूल, दिल चाहता है बनूं तेरे चरणों की धूल, तेरे चरणों से लिपटा रहूं दाता, तेरे चरणों से लिपटा रहूं दाता। ऐसा अवसर मिले तो आठों पहर, ऐसा अवसर मिले तो आठों पहर, तेरे दर्शन ही करता रहूं दाता, तेरे दर्शन ही करता रहूं दाता। दिल चाहता है बनूं तेरे चरणों की धूल, तेरे चरणों से लिपटा रहूं दाता। मेरी नजरों में तुम हो समाए हुए, हर धड़कन में तेरा बसेरा प्रभु। मेरी नजरों में तुम हो समाए हुए, हर धड़कन में तेरा बसेरा प्रभु, हर धड़कन में तेरा बसेरा प्रभु। नाम जपता तुम्हारा ही दिन रात में, बड़ा उपकार मुझ पर है तेरा प्रभु, बड़ा उपकार मुझ पर है तेरा प्रभु। ऐसा कर दो कि जब तक ये सांसें चले, ऐसा कर दो कि जब तक ये सांसें चले, महिमा तेरी ही गाता रहूं दाता, महिमा तेरी ही गाता रहूं दाता। दिल चाहता है बनूं तेरे चरणों की धूल, तेरे चरणों से लिपटा रहूं दाता। हर कदम पर है तुमने संभाला मुझे, हर पल ही प्रभु जी दिया साथ है। हर कदम पर है तुमने संभाला मुझे, हर पल ही प्रभु जी दिया साथ है, हर पल ही प्रभु जी दिया साथ है। ना ही आंधी ना तूफान का मुझको है डर, मेरे सिर पे सतगुरु तेरा हाथ है, मेरे सिर पे सतगुरु तेरा हाथ है तमन्ना यही मैं तेरे आसरे, है तमन्ना यही मैं तेरे आसरे। हर मुश्किल से लड़ता रहूं दाता, हर मुश्किल से लड़ता रहूं दाता। दिल चाहता है बनूं तेरे चरणों की धूल, तेरे चरणों से लिपटा रहूं दाता। जो कुछ भी हूँ तेरी रहमत से हूँ, मेरी हस्ती है क्या तेरी पूजा के बिन। मैं जो कुछ भी हूँ तेरी रहमत से हूँ, मेरी हस्ती है क्या तेरी पूजा के बिन, मेरी हस्ती है क्या तेरी पूजा के बिन। तुम रूठो कभी या तुम्हें भूल मैं, प्रभु जीते जी आए ना ऐसा वो दिन, प्रभु जीते जी आए ना ऐसा वो दिन। इस जीवन की आखिरी हिचकी तलक, इस जीवन की आखिरी हिचकी तलक, तेरी महिमा ही गाता रहूं दाता, तेरी महिमा ही गाता रहूं दाता।
दिल चाहता है बनूं तेरे चरणों की दूत, तेरे चरणों से लिपटा रहूं दाता, तेरे चरणों से लिपटा रहूं दाता। ऐसा अवसर मिले तो आठों पहर, ऐसा अवसर मिले तो आठों पहर तेरे दर्शन ही करता रहूं दाता, तेरे दर्शन ही करता रहूं दाता, तेरे दर्शन ही करता रहूं दाता। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय।